फर्स्ट वन है सीप ट्यूब। ये क्या होती है? लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है। और पोर्स एट द एंड्स के ऊपर क्या होते हैं? पोर प्रेजेंट होते हैं। और जॉइंट विद ईच अदर फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल, और एक दूसरे से जॉइंट रहती है ताकि फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके। सेकंड है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स भी क्या होती है? लिविंग होती है और स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है जो कि हेल्प करती है मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। जो सीव ट्यूब है उसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। फिर बाद में आ जाता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर भी क्या होता है? डेड होता है, इलोंगेटेड होता है एंड अनब्रांच्ड एंड हैव अ पॉइंटेड एंड। अनब्रांच्ड होता है और क्या होती है इसके बाद में? पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड होता है और नीडल लाइक एपाइसेस होते हैं। ओके, अब बात करें हम फ्लोएम पेरेन्काइमा की। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होती है लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल सेल्स होती है। और किसको स्टोर करके रखती है? रेजिन को स्टोर करके रखती है, लेटेक्स को एंड म्यूसिलियस को। ओके, जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना उनके पास में क्या होती है? एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है और सीव सेल्स होती है। इनके पास में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होती है। 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर कितने टाइप के टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं? 3 टाइप के प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है एपिडर्मल। ये किससे मिलकर के बना होता है? एपिडर्मिस से मिलकर बना होता है। क्यूटिकल, स्टोमेटा, सब्सिडरी सेल, ट्राइकोम एंड रूट हेयर। ओके, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? एपिडर्मल के अंदर आ जाते हैं। सेकंड है ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर क्या आ जाता है? ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम छोड़ दें, बाकी जो भी बच जाता है ना, जैसे कि एपिडर्मिस, वेस्कुलर टिश्यू कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ओके, सारे के सारे किस में आ जाते हैं? ग्राउंड टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। अब थर्ड आता है वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है ना वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले हम बात करें जो कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है ना, उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंट सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना वो जो वेस्कुलर बंडल के अंदर सेम रेडियस के ऊपर जॉइंटेड रहते हैं। ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल आर दोज टाइप। ये ऐसे टाइप ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर टाइप बंडल ऐसे होते हैं जो कि पर जिनके पास में कैम्बियम अब्सेंट होती है। किसके बीच में? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट रूट एनाटॉमी। ओके, डाइकोट और जो मोनोकोट रूट जो है उनकी मतलब एनाटॉमी क्या है उसका कंपैरिजन देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, फिर डाइकोट एंड मोनोकोट रूट। ओके, तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होती है ना डाइकोट के अंदर गिव राइज टू सेकेंडरी लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम। किसका फॉर्मेशन करती है? पेरिसाइकिल सेकेंडरी जो कि लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। जबकि मोनोकोट के अंदर क्या काम करती है? पेरिसाइकिल गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ लेटरल रूट्स ही बनाएगी। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की। जो डाइकोट रूट होती है ना उसके अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे टाइप का होता है? डाइयार्ड से लेके हेक्सास टाइप का होता है। एग्जाम्पल वेस्कुलर बंडल आर 2 to 6 इन नंबर। कितने नंबर के अंदर होते हैं? 2 से 6 नंबर के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं हम मोनोकोट रूट के अंदर। मोनोकोट रूट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलियार्स्ट होते हैं। यूजुअली मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट, यानी कि 6 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कैम्बियम की। कैम्बियम जो होती है ना डाइकोट रूट के अंदर डेवलप एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। किस टाइम पर डेवलप होती है? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर डेवलप होती है। जबकि हम मोनोकोट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ यानी कि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि मोनोकोट के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो एब्सेंट होती है। इसी वजह से एब्सेंट होती है क्योंकि मोनोकोट के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होती है, जिस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं पिथ की। जो पिथ होता है ना वो स्मॉल होता है डाइकोट रूट के अंदर एंड इनकॉन्सिपियस होता है। जबकि हम मोनोकोट के अंदर देखो जो पिथ होता है ना वो लार्ज होता है एंड वेल डेवलप होता है। क्या होता है? सुविकसित होता है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम किसका कंपैरिजन देखें? स्टेम का कंपैरिजन देखें। किसके मतलब रेस्पेक्ट में? एक तो मोनोकोट और एक डाइकोट स्टेम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम की। अब पहले करेक्टर देखें तो क्या है?
ग्राउंड टिश्यू। तो डाइकोट के अंदर डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ, किस में डिफरेंशिएट हो जाता है? ग्राउंड टिश्यू कॉर्टेक्स एंड पिथ के अंदर डिफरेंशिएट हो जाता है। जबकि मोनोकोट के अंदर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ, कॉर्टेक्स के और पिथ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है। अब सेकंड करेक्टर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो डाइकोट स्टेम होता है उसके अंदर कैसी टाइप की होती है? कोलनकाइमेटस होती है। जबकि मोनोकोट के अंदर कैसी होती है? स्क्लेरनकाइमेटस होती है। अब थर्ड बात करें एंडोडर्मिस की। जो एंडोडर्मिस होती है डाइकोट स्टेम के अंदर वो कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। जबकि मोनोकोट के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब बात करें हम फोर्थ करेक्टर की। जो फोर्थ करेक्टर है वो क्या है? पेरी साइकिल। अब पेरीसाइकिल जो होती है ना वो डाइकोट स्टेम के अंदर किससे मिलकर के बने होती है? पेरेनकाइमेटस और स्क्लेरनकाइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। जबकि मोनोकोट के अंदर पेरीसाइकिल क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। अब बात करें हम वेस्कुलर बंडल की, जो कि फिफ्थ करेक्टर है। ऑलमोस्ट ऑल आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, यानी कि जितने भी वेस्कुलर बंडल होते हैं ना वो सारे के सारे यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। अरेंज एंड रिंग, रिंग के अंदर अरेंज होते हैं। कॉन्जॉइंट एंड ओपन होते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर एब्सेंट, जो वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। अब बात करें हम मोनोकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल की। लार्जर होते हैं टुवर्ड सेंटर एंड स्मॉलर टुवर्ड पेरीफेरी, यानी कि सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना वेस्कुलर बंडल वो तो कैसे होंगे? लार्ज होंगे। जबकि जो पेरीफेरी होती है ना उसकी तरफ जो प्रेजेंट होंगे ना वो स्मॉल होंगे और स्कैटर्ड होंगे। कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं। वाटर कंटेनिंग कैविटीज क्या होती है? प्रेजेंट होती है मोनोकोट स्टेम के अंदर। अब बात करते हैं सिक्स करेक्टर की। सिक्स करेक्टर है पिथ। पिथ जो होता है ना वो डाइकोट स्टेम के अंदर किससे मिलकर के बना होता है? पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर के बना होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि मोनोकोट के स्टेम के अंदर पिथ एब्सेंट होता है। सेवंथ करेक्टर है मेडुलरी लेज, फाउंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, किसके बीच में पाई जाती है? वेस्कुलर बंडल के बीच में पाई जाती है। जबकि हम किस में मोनोकोट के अंदर देखें तो क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। अब फोर्थ कंपैरिजन हम देखें एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म स्टेम एंड रूट, किसकी देख रहे हैं? एंजियोस्पर्मिक स्टेम एंड रूट की देख रहे हैं। तो सबसे पहले करेक्टर क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है विदाउट क्यूटिकल होती है। रूट के अंदर क्या हो जाती है? विदाउट क्यूटिकल हो जाती है। और स्टेम के अंदर क्या हो जाती है? एपिडर्मिस क्यूटिकल्स प्रेजेंट होता है। हाइपोडर्मिस रूट के अंदर एब्सेंट होती है। और जो स्टेम होता है प्रेजेंट कोलनकाइमेटस इन डाइकोट, यानी कि जो डाइकोट होती है उसके अंदर कैसी होती है? हाइपोडर्मिस फिर कोलनकाइमेटस होती है। जो कि स्क्लेरनकाइमेटस किस में होती है? मोनोकोट के अंदर होती है। थर्ड करेक्टर है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो डाइकोट जो रूट होती है उसके अंदर कैसी होती है? डिस्टिंक्ट होती है। और जबकि स्टेम के अंदर क्या होती है? पुअरली डेवलप होती है, लेस डेवलप होती है। फोर्थ करेक्टर है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल रूट के अंदर कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं। जबकि जो स्टेम होते हैं उसके अंदर कैसा देखने को मिलेंगे? कॉन्जॉइंट देखने को मिलेगा। अब है फिफ्थ करेक्टर जाइलम। जाइलम जो होता है वो रूट के अंदर कैसा होता है? एग्जास्ट टाइप का होता है। और जबकि स्टेम के अंदर कैसा होता है? इंडास टाइप का होता है। अब देखें हम एनाटोमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ, यानी कि लीफ की जो एनाटोमी है डाइकोट में और मोनोकोट के अंदर वो कैसी टाइप की है। तो सबसे पहले करेक्टर आ जाता है टाइप ऑफ लीफ। जो डाइकोट्स होते हैं उसके अंदर जो लीफ होती है वो डोर्सीवेंट्रल होती है। जबकि मोनोकोट के अंदर कैसी होती है? आइसोबाइलेटरल होती है। स्टोमेटा जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूजुअली मोर इन नंबर ऑन लोअर एपिडर्मिस। डाइकोट के अंदर जो लोअर एपिडर्मिस होती है वहाँ पे हमको स्टोमेटा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जबकि हम मोनोकोट लीफ के अंदर देखें तो जो अपर एंड जो लोअर लीफ होती है उसके ऊपर दोनों पे ही इक्वल स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। थर्ड करेक्टर है मीजोफिल। मीजोफिल जो होती है डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होती है? टू टाइप के टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होती है। फर्स्ट है पेलिसेड टिश्यू एंड सेकंड है स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। जबकि जो मोनोकोट लीफ है उसके अंदर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा। इसको जो मतलब इस जो मीजोफिल होती है ना वो इन दो टाइप के टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। अब बात करें फोर्थ करेक्टर बुलिफॉर्म सेल्स। डाइकोट के अंदर क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती है।
पर्टिकुलरली किस में प्रेजेंट होती है, ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट होती है। फिफ्थ करेक्टर है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल डाइकोट लीफ के अंदर डिफर इन साइज होते हैं, किसकी वजह से, रेटिकुलेट वेलिनेशन की वजह से। मोनोकोट की अगर हम बात कर ले तो नियरली सिमिलर इन साइज, मतलब सिमिलर साइज की होती है, किसकी वजह से, पैरेलल वेलिनेशन की वजह से। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ के अलावा मोस्ट डाइकोटिलिडेंस प्लांट्स एग्जिबिट इन इंक्रीज इन girth। जो डाइकोटिलिडेंस होते हैं ना, उनके अंदर जो मतलब गर्थ जो रहती है वो इंक्रीज होती रहती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ टू लेटरल मेरिस्टेम, किसकी वजह से, दो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। कौन कौन से हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट पॉइंट इज वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है वो क्या फॉर्म करती है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बनाती है, जबकि जो कॉर्क कैम्बियम होती है ना वो क्या बनाती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क बनाती है। नेक्स्ट इज पेरिडम। पेरिडम किसका कॉम्बिनेशन होता है, फेलम, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, प्लस फिलम, जो कि क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम होता है, प्लस फेलोडम, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म ए कंटिन्यूस रिंग। जो इंटर और जो इंट्रा के फेसिकुलर कैम्बियम होती है ना वो एक कंटिन्यूस रिंग बनाती है, किसके बीच में, वेस्कुलर कैम्बियम के बीच में। दिस कैम्बियम कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स, जिसकी वजह से जो कैम्बियम होती है ना वो दोनों साइड से कैम्बियम को कट हो जाती है, इनर सेकेंडरी जाइलम एंड आउटर सेकेंडरी फ्लोएम। नेक्स्ट करेक्टर इज द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना वो सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स गेट ग्रेजुअली क्रश्ड। जो प्राइमरी एंड जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है ना वो ग्रेजुअली क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, किसकी वजह से, लगातार सेकेंडरी जाइलम का जो एक्यूमुलेशन होता है वो हो रहा होता है। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर लेस। जो प्राइमरी जाइलम होता है ना वो लेस होता है इन अराउंड द सेंटर, कहाँ पे, सेंटर की तरफ। लास्ट पॉइंट इज इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। जो स्प्रिंग सीजन होता है ना उसमें कैम्बियम क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स। क्या बनाती है, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनाती है, हैविंग वेसल्स, जिसके पास में क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं विद वाइडर कैविटी। जो कैविटी होती है वाइडर होती है, जो टू फॉर्म स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। क्या बनाती है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड बनाती है। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस। विंटर के अंदर क्या हो जाती है, कैम्बियम जो हो जाती है लेस एक्टिव हो जाती है एंड फॉर्म फ्यू जाइलरी एलिमेंट, जिसकी वजह से कुछ ही जाइलरी एलिमेंट बनाती है दैट हैव अ नैरो वेसल्स, जिनके पास में क्या होती है, जो वेसल्स होती है वो नैरो हो जाती है। एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड, जिस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम ऑटम वुड कहते हैं या फिर लेट वुड कहते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।